Hello dear students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, today I'm going to tell you about the calendar. We are reading here the calendar. Okay students, as I have already told you that you have to read the calendar of your house of 2020. Have you read? No? Okay. If you don't read, then अभी आप अपने सामने 2020 का कैलेंडर रखेंगे और आप मुझे आंसर्स करेंगे और आप देखते जाएंगे कि क्या वो ठीक है या गलत है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी. देयर इज द डे, डेट एंड टाइम. इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डे. किसी भी दिन के बारे में जानना हो हमें, कौन सा वीक है, कौन सा दिन है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, मंथ कौन सा है, या कुछ भी जानना है हमें डे के बारे में, या डेट कौन सी होगी, कैसे हम डेट को रीड करेंगे कैलेंडर में, एंड टाइम. और टाइम के बारे में हम जानेंगे इस क्लास में कि टाइम हम कैसे वॉच करते हैं, रीड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देयर इज द कैलेंडर ऑफ ईयर 2018. ये मेरी बुक थोड़ी पुरानी है इसलिए 2018 का कैलेंडर है. शायद आपकी बुक में 2020 का कैलेंडर हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, बट अभी मैं उन क्वेश्चंस को स्किप करूंगी जो क्वेश्चंस आपके कैलेंडर ईयर से रिलेटेड होंगे. बाकी इस कैलेंडर 2018 से रिलेटेड होंगे. बाकी आप अपने क्वेश्चंस के आंसर 2020 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग देंगे. पहले मुझे ये बताइए, हाउ मेनी मंथ्स इन द ईयर. वन कैलेंडर ईयर में, एक कैलेंडर ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? यस, 12. यू आर करेक्ट. 12 months are there. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Okay, tell me one thing. There is the January. In the January, how many weeks are there? In the January, how many weeks are there? So, how do you फाइंड एनी डेट ऑफ इन द जनवरी. देखिए जनवरी में दिया हुआ है आपको, आपकी कैलेंडर में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट मैं बहुत ही बेसिक चीजें बता रही हूँ, बस ज्यादा ब्रीफली नहीं. क्वेश्चंस के आंसर हम जो इससे रिलेटेड है तो 2018 से वो हम स्किप करेंगे. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. अच्छा बताइए, 1 वीक में हाउ मेनी डेज? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the 7 days. Yes, we have already read about this. हम वीक्स के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं और वीक में कितने डेज होते हैं ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं. प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखा है. वीक में 7 डेज होते हैं और 7 डेज में संडे पहला डे होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे. ऑल द डेज आर दिस एंड दीज आर द वीक्स. हाउ मेनी वीक्स? 1, 2, 3, 4, 5 वीक्स. मैक्सिमम 5 वीक्स आर देयर. ओके स्टूडेंट्स, देयर इज फर्स्ट डेट. First date will come on Monday, and then Tuesday 2, Wednesday 3, Thursday 4, Friday 5, Saturday 6 date, and then again फिर से संडे आएगा और संडे को नेक्स्ट डेट होगी 7 डेट, फिर 8 डेट मंडे को, फिर 9, 10, 11, 12, 13. एक वीक ये कंप्लीट हो गया. एंड देन फिर अगेन नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा. 13 के बाद 14 आएगा, 14 फिर से संडे को आएगा, 15, 16, 17, 18. ये जो डार्क में शेडेड है, इन डार्क में शेडेड का मीनिंग है यहाँ कोई हॉलीडेज होंगी हमारे स्कूल की. ओके, सो दिस इज द कैलेंडर हियर. आपको डेट देखना आ गया, मंथ. अच्छा बताइए, अगर आपको 19 डेट देखना हो और पूछा हो कि 19 डेट को कौन सा डे होगा, तो 19 जनवरी. पहले जनवरी देखिए, फिर 19 देखिए. दिस इज द 19 जनवरी हो गया. 19 जनवरी को कौन सा डे है? फ्राइडे. वेरी गुड.
अगर इन्होंने पूछा कि जनवरी के 3rd वीक में वेडनेसडे कौन सी डेट को था, जनवरी के 3rd वीक में 1 2 3 ये 3rd वीक था, 3rd वीक में वेडनेसडे को कौन सी डेट थी, वेडनेसडे को कौन सी डेट है, दैट इज 17. Is it clear? These are the weeks here. Okay, how many weeks? And these are the days in 1 week. 1 week में days कौन कौन से हैं, 2 week में days कौन कौन से हैं, 3rd week में days कौन से हैं, 4th week में days कौन से हैं, 5th week में days कौन से हैं, ये दिया हुआ है. अगर आपसे यहाँ कैलकुलेट करवाए संडे कितने हैं जनवरी में, तो कितने संडे हैं, 1 2 3 4, ओनली 4 संडे हैं, क्योंकि फर्स्ट वीक में संडे नहीं आया जनवरी में. ओके, नाउ अगर मंडे पूछे 1 2 3 4 5, ट्यूसडे 5, वेडनेसडे 5, थर्सडे 4, फ्राइडे 4, सैटरडे 4, 4. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरीके से हम कैलेंडर को देखेंगे. अब हम करते हैं क्वेश्चंस. लेट्स सी. टेल मी हाउ मेनी मंथ्स डज ए ईयर हैव? 12 months. यस. डू ऑल मंथ्स हैव द सेम नंबर ऑफ डेज? क्या सभी में सेम नंबर ऑफ डेज हैं? देखिए, इस जनवरी में कितने डेज हैं टोटल? 31. फरवरी में टोटल कितने डेज हैं? 28. मार्च में टोटल कितने डेज हैं? 31. अप्रैल में टोटल कितने डेज हैं? 30. मई में कितने डेज हैं? 31. जून में कितने डेज हैं? 30. देखिए, सब में अलग अलग आ रहा है, किसी में 31, किसी में 30, किसी में 28. तो इस तरीके से डिफरेंट डेज होते हैं. तो नो, आंसर क्या हो जाएगा? नो. नाउ देयर इज अ पार्ट सी. नेम द मंथ्स व्हिच हैव द 31 डेज. जिनके 31 डेज होते हैं, जिन मंथ्स में, उन मंथ्स के नेम बताने हैं. स्टूडेंट्स, आप यहां भी कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. देखिए, जनवरी 31 डेज, जो ऊपर है उसमें 1 डे एक्स्ट्रा है. जनवरी, फरवरी में कम डेज होते हैं. फरवरी ऐसा मंथ है जिसमें 28 या 29 डेज ही होते हैं, 30 या 31 डेज नहीं होते हैं. तो फरवरी में होते हैं 28 या 29. वो हम पढ़ेंगे आगे कि 28 किस में होते हैं, 29 किस में होते हैं. फिर मार्च में 31, फिर नीचे अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31. फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अगस्त. ये वापस से, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वापस से आ जाता है, तो 31 ही है. इट मीन्स जुलाई में भी 31, अगस्त में भी 31, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31. इस तरीके से हम मंथ्स को काउंट कर सकते हैं और हम याद रख सकते हैं किस में कितने डेज होते हैं. तो 31 डेज कौन कौन से मंथ में हुए? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर. एंड नाउ नेम द मंथ्स व्हिच हैव 30 डेज. जिसमें 30 डेज होते हैं उन मंथ्स के नेम लिखिए जो नीचे वाले आ रहे हैं. फरवरी नहीं होता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है. अप्रैल, जून एंड सितंबर, नवंबर, ये होते हैं. इज दिस क्लियर? 1 2 3 4. काउंटिंग में कितने हो गए? 4 मंथ्स. और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स. अब 1 मंथ कौन सा रह गया इसमें? फरवरी, विच इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. जिसमें सबसे कम डेज होते हैं वो कौन सा होता है? फरवरी. और एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7. हाउ मेनी सैटरडेज आर देयर इन द फॉलोइंग मंथ्स? इनमें कितने सैटरडे हैं ये आपको कैलकुलेट करना है. बट ये हम कैलेंडर ईयर के हिसाब से करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट, विच डे इज इट ऑन द 11th ऑफ द अप्रैल? 11th ऑफ द अप्रैल. देखिए, पहले तो 11th ऑफ अप्रैल देखिए, ये अप्रैल मंथ है, इसमें 11 डेट देखिए, ये 11 डेट है. बट ये 2018 का कैलेंडर है, इसमें इसलिए इसमें मैं आंसर नहीं करवाऊंगी क्योंकि 2018 में 11 डेट को वेडनेसडे आ रहा है. 11 डेट को वेडनेसडे आ रहा है, लेकिन आपके 2020 कैलेंडर में डिफरेंट डे आएगा. इज इट क्लियर? और ये क्वेश्चंस आप मुझे करके बताएंगे दोनों.
तीनों क्वेश्चंस G, H एंड I मैंने ही करवा रही हूँ। ये आप अपने कैलेंडर में देख करके और फिर मुझे बताएंगे कि इनके आंसर्स क्या होंगे। ओके, नाउ देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हो गया 11th अप्रैल, इस तरीके से हम देखेंगे इनको। एंड हाउ मेनी सैटरडेज आर देयर इन द फॉलोइंग मंथ। देखिए जनवरी में कितने सैटरडेज थे, मैंने आपको बताया था सैटरडे का मंथ अगर हमें वीक काउंट करना है। सैटरडे बताइए कितने हैं, 1 2 3 4। हाउ मेनी सैटरडेज, 4 सैटरडे, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। बट 2020 वाले कैलेंडर में क्या है वो आप खुद बताएंगे। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से फाइंड आउट करना है। वट डेट इज ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ मे की सेकेंड सैटरडे को कौन सी डेट आती है। देखिए मे ढूंढिए पहले, तो ये मे हो गया। अब मे में सेकेंड सैटरडे ढूंढना है आपको। ये मे हो गया, मे का सैटरडे ये हो गया, इसका सेकेंड सैटरडे ये हो गया। फर्स्ट सैटरडे, सेकेंड सैटरडे, सेकेंड सैटरडे को डेट कौन सी है, दैट इज 8। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सेकेंड सैटरडे ऑफ मे इज 8। बट स्टूडेंट्स ये 2018 के हिसाब से कैलेंडर में दिया हुआ है। ओके, 1 मिनट, ये है हमारे पास सेकेंड मे दिस इज द फर्स्ट सैटरडे, दिस इज द सेकेंड सैटरडे एंड सेकेंड सैटरडे इज 12 मे। बट यहाँ हम राइट डाउन नहीं करेंगे इनको, ये हमने 2018 के कैलेंडर से कर रखे हैं। आप अपना 2019 के कैलेंडर से करेंगे, 20 के कैलेंडर से करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नेक्स्ट, नेम द मंथ्स इन विच दीज फेस्टिवल्स फॉर। तो ये आप कर सकते हैं। रिपब्लिक डे किस में आता है, जनवरी में, यस। तो नेम द मंथ्स का नेम लिखना है ओनली, डेट आपको नहीं लिखनी है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। रिपब्लिक डे कौन सी डेट को आता है, 26 जनवरी। इंडिपेंडेंस डे कौन से मंथ में आता है, अगस्त में। गांधी जयंती कौन से मंथ में आती है, अक्टूबर में। टीचर्स डे कब आता है, मनाया है ना आपने टीचर्स डे टीचर्स के साथ में, यस, सितंबर में आता है। चिल्ड्रंस डे तो आप हमेशा मनाते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स डे वगैरह खेलते हैं आप, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो चिल्ड्रंस डे वाले दिन कौन सा मंथ होता है, नवंबर, यस। See the calendar given on page 64 and complete the month of the September and answer the following questions। देखिए यहाँ जो मैंने किया हुआ है, ये सितंबर मंथ को फिल किया हुआ है कम्प्लीटली, जो नहीं किया हुआ था। अभी यहाँ देखिए आप, इसमें सितंबर है मेरे पास, ये वाला मंथ, ठीक है। अब आपके कैलेंडर में सितंबर में अलग डेट्स होंगे, सैटरडे से स्टार्ट 1 डेट हो रही है, लेकिन आपके कैलेंडर में ऐसा नहीं होगा। तो आपको कुछ चेंजेस करने होंगे, तो आप यहाँ चेंजेस करके ही लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे। ओके, इज दिस क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, यहाँ 1 डेट का कॉलम नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैंने 1 डेट नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ हमें 7 डेट दिया हुआ है। तो 7 से पहले 6 5 3 4 4 3 2 ऐसे लिखेंगे हम। 1 का कॉलम नहीं है तो उसको स्किप कर दीजिए, हमें इनको फिल करना है बस। इज इट क्लियर? ओके, नाउ कलर ऑल संडेज रेड। संडेज को आपको रेड कलर करना है। जो भी संडे हैं, जितने भी संडे हैं, ये रहे, संडे को आपको रेड कलर करना है। क्यों? क्योंकि संडे को हमारी क्या होती है, हॉलीडे। इज दिस क्लियर? तो हमें उन्हें रेड कलर देना है। एंड एज 22 इज संडे। 22 को क्या संडे है, इसमें चेक करिए। संडे थे, इनको हमने रेड कलर कर दिया। 22 क्या 22 इस डेट में आई है संडे में? नो। तो 22 को संडे नहीं हुआ, नो आंसर होगा। वट इज द डेट ऑन सेकेंड सैटरडे? आप अपना 2018 के कैलेंडर के हिसाब से करेंगे, यहाँ पे चेंज भी हो सकता है। वट इज द डेट ऑन द सेकेंड सैटरडे? ये सभी में चेंजेस हो सकते हैं आपके, आप अपना कैलेंडर के हिसाब से करेंगे। वट इज द डेट ऑन द सेकेंड सैटरडे? सेकेंड सैटरडे देखिए, सैटरडे इज दिस, फर्स्ट सैटरडे, सेकेंड सैटरडे। सेकेंड सैटरडे को डेट कौन सी है, 15, तो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे 15। हाउ मेनी फ्राइडेज आर देयर इन दिस मंथ? फ्राइडे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 फ्राइडेज हैं, 5 फ्राइडेज लिखेंगे। व्हाट डे इज इट इन ऑन 5th सितंबर? 5th सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? यस, टीचर्स डे। टीचर्स डे को 2018 में कौन सा डे था, वेडनेसडे। कौन सा डे था, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे हमें यहाँ लिखना है। इज दिस क्लियर? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हम डेट कैसे लिखेंगे? जब हमारी नोटबुक में हम सबसे पहले ये देखिए, मैं हमेशा लिखती हूँ, जब मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ उससे पहले मैंने डेट लिखी हुई है। यहाँ डेट लिखा हुआ 5/8/20। इट मीन्स
सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ये आपको करेक्ट करना है। देखिए लिखते कैसे हैं, राइट द फॉलोइंग डेट्स इन द शॉर्ट फॉर्म। 16 जुलाई, जुलाई की 16 डेट है और ईयर कौन सा है, 1971। तो देखिए इसको राइट डाउन कैसे करेंगे, 16.7. जुलाई कौन सा मंथ होता है, यस, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई कौन सा मंथ है, 7 months, तो 7 and 1971। सेम 23rd मई 1980, 23/5 मई को क्या लिखेंगे, 23 डॉट मई को लिखेंगे 5.1980। ये क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे। 5th October 2006, 5th means 5 dot, October is the 10th month, 10.2006. Is it clear? Now there is the question number 3rd. Write the following dates as per example. जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, अब इसमें आपने क्या लिखा था, इस डेट को इस तरीके से लिखना है, इनको ऐसे लिखा था। अब न्यूमेरिकल दिया हुआ होगा और आपको वर्डिंग्स में लिखनी होगी डेट। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट आपको दिया हुआ है डेट, दैट इज 5 जनवरी 1987, 5 जनवरी 1987। तो इसे कैसे लिखेंगे, 5th, 5 मीन्स 5th डेट है, 5th, 1 का मीनिंग है जनवरी, 1 का मीनिंग है जनवरी, एंड 1987 is the year, 1987 is this year. Is this clear? Okay students, now there is 18/9/1992। यहाँ क्या हो जाएगा, 18th, 9 मंथ कौन सा होता है, सितंबर, and 1992। now 31 अक्टूबर, 10th मंथ कौन सा होता है, अक्टूबर, 31st October 2004। एंड सेम 2nd अप्रैल, 4th मंथ कौन सा होता है, अप्रैल 2007। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं ओवर होती है। वर्कशीट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल की क्लास में हम क्लॉक को पढ़ना जानेंगे और कल आप एक वॉच लेकर आएंगे अपनी क्लास में, वॉच लेकर बैठेंगे और मेरे साथ इन टाइमिंग्स को पढ़ेंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।